अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने अमीर होने का ख्वाब नहीं देखा तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप अमीर होना चाहते हैं या आपने किसी को देख के दिल में ये ख्वाहिश पैदा की है कि आप भी अमीर हो सकते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। मैं दुनिया में बहुत से अमीर लोगों को जानता हूँ या मिला भी हूँ कई लोगों से। उनकी जिंदगी में ना कुछ रूल्स होते हैं, जैसा कि कुछ काम के लिए डूज एंड डोंट्स होते हैं, यानी कि काम करने का सही तरीका या काम करने का सही तरीका नहीं। तो इसी तरह अमीर होने के भी कुछ रीजन होते हैं, मतलब कि कुछ तरीका कार होते हैं। अगर वो तरीका कार या वो रीजन आपकी जिंदगी में है तो आप अमीर हो सकते हैं। अगर उनमें से एक भी रीजन या एक भी जो तरीका कार है वो आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप अपने आप को अमीर नहीं बना सकते। आप अपने अमीर होने का ख्वाब अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से निकाल दें। अब वो कौन से 5 रीजन है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो आपको अमीर करेंगे और आपको अमीर होने के लिए उन 5 रीजन का आपकी जिंदगी में आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। तो चलें आज उसी के बारे में बात करते हैं कि वो 5 रीजन कौन से हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले रीजन की तरफ। दोस्तों, इंसानी माइंड की एक प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए या अपने आप को कोई काम ना करने के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूजेज या कोई ना कोई बहाने जरूर बना लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको खाना नहीं खाना तो आपके पास बहुत से बहाने होंगे कि खाना ना खाने के, लेकिन जब भी आपको भूख लगेगी तो आप खाना जरूर खाएंगे। इसी तरह अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आपके पास बहुत से रीजन होंगे ना सोने के, लेकिन जब आपको नींद आ जाएगी तो सारे रीजन जो है ना वो आपके साइड पे हो जाएंगे और आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। लेकिन फिर क्यों मैं आपसे सवाल करता हूँ, फिर हम क्यों अपने जो सपने होते हैं, अपने जो ख्वाहिशात होती हैं, उनके लिए भी एक्सक्यूजेस बना लेते हैं और उस एक्सक्यूजेस को, उन रीजन को हम दूर भी नहीं करते। हम ये सोच लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स या हमारे माँ बाप जो है वो अमीर नहीं है, हम इसलिए नहीं कर सकते। मैं एक छोटे से शहर से हूँ तो मैं इसलिए नहीं कर सकता। अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो लोन की किस्तें खत्म हो जाए तो मैं अपने सपनों के बारे में देखूंगा या अपने ख्वाबों के बारे में सोचूंगा। या आप ये सोचते हैं कि मैं अभी जवान हूँ, अभी मेरे काम करने के दिन नहीं है तो मैं बाद में सोच लूंगा इस बारे में। या आप सोचते हैं कि मैं जॉब में सेटल हो जाऊं, जब आप जॉब में सेटल हो जाऊंगा तो फिर अपने बारे में सोचूंगा। या फिर हम ये सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, मैं कैसे अमीर हो सकता हूँ। तो आप अपने आप को बहुत से रीजन दे देते हैं आगे ना बढ़ने के। अगर आप ही अपने आप को बहुत से रीजन दे सकते हैं, एक्सक्यूजेस दे सकते हैं आगे ना बढ़ने के, तो आप ही वो लोग होंगे जो अपने आप को एक एक्सक्यूज देंगे, एक रीजन अपने आप में ढूंढेंगे अमीर होने का, अपने आगे बढ़ने का। अगर आप किस्मत के बारे में सोचते रहेंगे तो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो अपने अंदर एक रीजन ढूंढें अपने सपनों की तरफ बढ़ने का। आगे बढ़ने के लिए एक रीजन तलाश करें जो आपको आगे बढ़ने में मदद देगा। तो चलते हैं अब अपने दूसरे पॉइंट्स की तरफ। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये अगर देखेंगे तो ये बताएं मुझे क्या है। अब ये नीचे देखें तो ये मुझे बताएं कि अब ये क्या है। अब ये तीसरी तस्वीर देख के आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये एक आईफोन है। जो मैंने आपको पहली तस्वीर दिखाई है ये आईफोन का पहला हेडक्वार्टर है, यानी कि जहाँ से आईफोन का स्टार्ट हुआ था। और जो दूसरी तस्वीर है वो आज का लेटेस्ट हेडक्वार्टर है, जो इतना बड़ा आपको नजर आ रहा है। ये लेटेस्ट हेडक्वार्टर है जो आप आईफोन का देख सकते हैं। अब जब स्टीव जॉब जो कि इसका फाउंडर है, उसने जब इसको स्टार्ट किया था आईफोन को, तो उसने क्या परफेक्ट प्लान बनाया था? क्या उसने प्लान बना के शुरू किया था इसको? उसकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात नहीं आई थी कि जब उसने काम को शुरू किया था तो वो क्या उसका प्लान परफेक्ट चला था? यकीन माने कि मैं ऐसी बहुत सी कंपनीज को जानता हूँ जिन्होंने परफेक्ट प्लान बनाया लेकिन उनके प्लान फिर भी फेल हो गए हैं। तो आप लोग क्यों अपने परफेक्ट प्लान के चक्कर में पड़े हैं कि जब मेरा प्लान ये बन जाएगा तो तब मैं काम शुरू करूंगा? अब ये क्यों नहीं सोचते कि मैं आज शुरू कर देता हूँ, प्लान बनते जाएंगे, मैं सीखता जाऊंगा और करता जाऊंगा और एक टाइम आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे और आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। आप इसी चीज़ का वेट करते रहेंगे कि परफेक्ट प्लान बनेगा तो काम शुरू होगा। जब आपका परफेक्ट प्लान बन जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा कि मेरा परफेक्ट प्लान बन गया है, लेकिन आपका ये दिन कभी भी नहीं आएगा क्योंकि कभी भी परफेक्ट प्लान बन सकता ही नहीं है। जब भी आप शुरू करेंगे तब भी समझ लें कि आपका प्लान शुरू हो गया और आप काम करना शुरू कर दें। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मेरा परफेक्ट प्लान बनेगा तो मैं तब काम शुरू करूंगा, तो आप कभी भी अपने काम की शुरुआत नहीं कर सकेंगे। तो दूसरा पॉइंट यही है कि आप काम को शुरू कर दें,
सीखते जाएं, गलतियां होगी लेकिन फिर भी काम करते जाएं और कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों तीसरे पॉइंट की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। क्या आप मेरा अंगूठा देख रहे हैं? अगर आप ये मेरा अंगूठा देख रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सी लाइंस हैं, बहुत सी उभरी हुई लाइंस हैं। क्या आपको ये पता है कि आपकी जो फिंगरप्रिंट्स है, जिसको हम फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं, ये लाइंस को, ये आपकी पूरी दुनिया में से आप अकेले बंदे जो आपकी हैं, मतलब कि आपकी ये फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ मैच नहीं करती। तो आप अंदाजा करें कि अल्लाह ताला की जात ने एक फिंगरप्रिंट्स के अंदर कितनी यूनिकनेस रखी है, कितनी अलग रखी है हर बंदे की। तो आप एक चीज को सोच के देखें कि आपके अंदर, आपकी पूरी बॉडी के अंदर, आपके माइंडसेट के अंदर कितनी यूनिकनेस होगी। अब जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है कि एक आईफोन जो था, स्टीव जॉब ने, पूरी दुनिया में आईफोन इस टाइम यूज हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो स्टीव जॉब था वो एक कोडर था या एक वो इंजीनियर था? नहीं, उस बंदे को अपनी स्ट्रेंथ का पता था। उसको पता था कि मैं अपने आइडियाज पे काम करूंगा तो मैं इस पे काम करके कुछ भी नया कर सकता हूं। तो आप अपने अंदर पहचाने कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपके अंदर यूनिकनेस है कि जिसको आप मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसा कि आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप अच्छी कोडिंग करते हैं, जैसा कि आप स्पोर्ट्समैन है या एक्टिंग आपकी अच्छी है, जो आपके अंदर ऐसी यूनिकनेस है, स्ट्रॉन्ग करें और उस पर काम करना शुरू कर दें। जब आप अपनी यूनिकनेस को या अपनी स्ट्रेंथ को पहचान जाएंगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, उस पर वर्क करना शुरू करें तो आप काम कर देंगे। अब मैं अपनी ही मिसाल देता हूं कि मुझे एक टाइम था, मुझे पढ़ाने का शौक आया, पैदा हुआ, तो मुझे लगा कि मैं पढ़ा सकता हूं, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो मेरे जो है ना वो इस टाइम कामयाब भी है और मैं पढ़ाता भी हूं। तो मकसद ये है कि अपने आप की यूनिकनेस को ढूंढें। आप देखें कि आपके अंदर क्या ऐसा यूनिक है जो आप दूसरों से हटके, ये ना देखें आप दूसरों को देखना शुरू कर दें कि उसके अंदर ये है, ये बंदा बड़ा खास है, ये खास है, ये इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, ये इसमें अच्छा है। तो आप दूसरों को ना देखें, आप अपने अंदर देखें कि आपके अंदर ऐसा क्या है, आपके अंदर ऐसा क्या खास चीज है जो आप उसको स्ट्रॉन्ग करें और उसको दुनिया को दिखाएं कि आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों चौथे पॉइंट की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले कोई एक दुकान या कुछ एक कारोबार या बिजनेस ऐसा था जो चल रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद आया कि उसमें रिवाइवल आया या कुछ चेंज आई और वो काम खत्म हो गया, किसी दूसरा बंदा आया, उसका काम चल पड़ा। अब उसका काम बंद क्यों हो गया? हालांकि वो बहुत अच्छा चल रहा था और तो दूसरे बंदे का काम क्यों चल पड़ा या क्यों ज्यादा आगे बढ़ गया? क्योंकि उस बंदे ने वक्त के साथ अपने आप को चेंज किया। जो बंदा अपने आप को वक्त के साथ या कस्टमर डिमांड के साथ चेंज नहीं करता तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब छोटी सी एग्जांपल ले लें, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन इस टाइम होगा, अब कुछ टाइम के बाद इसमें चेंजिंग आएगी। आप देखते हैं कि कुछ हफ्ते बाद ही जो है ना नया मोबाइल लॉन्च हो जाता है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से उसको लॉन्च करते हैं और लोगों की अट्रैक्शन इस तरफ खींचते हैं। तो आप देखेंगे कि हर कंपनी अपना कुछ टाइम के बाद एक नया फ़ोन लॉन्च करती है। आईफोन पहले कैसा था, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ, अब कैसा चल रहा है, उसके बाद हर दफ़ा कुछ चेंज करते हैं ताकि कस्टमर को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और अपने बिजनेस को आगे चला सके। इसी तरह आप भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आप वक्त के साथ साथ उसको चेंज करें। आप वक्त के साथ उसको चेंज नहीं करेंगे तो दुनिया आपको चेंज कर देगी। जब दुनिया आपको चेंज करेगी तो आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो देखें कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई फॉर एग्जांपल गारमेंट्स का बिजनेस है, कोई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई बिजनेस है आपका, या वट एवर स्कूल है, कुछ भी आपका बिजनेस है, लेकिन जब आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो लोग आपसे उकताना शुरू हो जाएंगे। वो कुछ नया चाहते हैं क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है, नई नस्ल आती है और नई नस्ल जो है ना हमेशा नई चीज़ देखती है। अब देखिए कार, अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूं कि कार जो होती हैं वो आज भी 4 पहियों वाली ही हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि कार अभी भी 4 पहियों की आती है, लेकिन उसमें चेंजिंग आ रही है, उसकी शेप में चेंज आ जाती है, वो मॉडल चेंज करते हैं, थोड़ी सी लाइटें चेंज कर देते हैं, थोड़ी सी ट्रैक्शन पैदा करते हैं, उसकी हॉर्स पावर थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। मतलब ये है कि अगर वो चेंज ना करेंगे तो उनकी चीज़ नहीं बिकेगी, लोग उकता जाएंगे और इसी का फायदा वो लोग उठा जाते हैं जो नई चीज़ मार्केट में लेके आते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप वक्त की डिमांड को देखिएगा, वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करिएगा, तो ये देखिएगा कि आपका बिजनेस बहुत ग्रूम करेगा और बहुत दूर तक जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने 5वें पॉइंट की तरफ। तो आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि आमदनी 98 खर्चा रुपया।
تو یہ آج بھی ریلائبل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی بزنس شروع کیا ہے، اس میں ہمیں کوئی آمدنی آئی ہے، یا ہمارا اگر فار ایگزامپل کوئی کاروبار ہم جاب کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں سیلری آئی ہے، تو اتنی سیلری نہیں ہوتی جتنا ہم خرچہ کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک امیر ترین انسان کا نام سنا ہوگا، وارن بفے۔ اب وہ بندہ جو ہے نا، وہ دنیا میں ورلڈ انویسٹر ہے، مطلب کہ وہ بڑی بڑی کمپنیوں میں انویسٹ کرتا ہے، لیکن وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ وہ اس نے انویسٹ کس میں کرنا ہے۔ وہ لائبلٹی میں انویسٹ نہیں کرتا، وہ ایسٹ میں انویسٹ کرتا ہے۔ اب لائبلٹی کیا ہوتی ہے؟ جس سے خرچے بڑھتے ہیں، اور ایسٹ ہوتا ہے جو آپ کو پیسہ بنا کے دیتا ہے، مطلب کہ وہ وہاں پہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے جہاں سے پیسہ دوبارہ بن کے آئے گا، نہ کہ وہاں پہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے جہاں پہ آپ کا مزید خرچہ ہوگا۔ تو یہی بات ہے کہ آپ نے کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں اور اگر آپ کو وہاں سے آمدنی آ رہی ہے تو یہ نہ کریں کہ آپ کو پروفٹ آئی ہے تو اس کا اپنے کو گھر کی سامان خرید لیا یا اپنی یشوں میں اڑا دیے۔ اگر آپ ایسا ہی کریں گے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ جو آپ کو پروفٹ آ رہی ہے وہ آپ یہ سوچیں کہ اب اس کو اور کہاں پہ انویسٹ کیا جائے اور کہاں پہ لگایا جائے کہ آپ کو مزید پیسہ آئے، اتنا انف پیسہ ہو کہ تب آپ اپنی خواہشوں کو پورا کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ابھی آپ نے بزنس شروع کیا، آپ کو پہلی پروفٹ آئی ہے تو اس کو کھا گئے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو آپ نے ان چیزوں کو بھی لازمی دیکھنا ہے کہ آپ نے کہاں پہ پیسہ جو آپ کا آیا ہے، پروفٹ ہوئی ہے، اپنی چادر کو دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلانے ہیں۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اپنے پاؤں چادر سے باہر نکال لینے ہیں، تو پھر آپ کو کبھی بھی آپ بزنس میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھے آج کے 5 پوائنٹس جن پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا کہ اپنے مائنڈ کو ایکسکیوزز سے نکالیں، ریزن سے نکالیں، اپنے مائنڈ کو یہ چیز سے باہر نکالیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اور آپ ایکسکیوزز دیں اپنے آپ کو کہ میں امیر نہیں ہوں، واٹ ایور، اس طرح کی ایکسکیوز دے سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کبھی بھی آپ پرفیکٹ پلان بنا کے نہیں چل سکتے۔ آپ کام کو شروعات کریں، کام کو کرنا شروع کریں، پلان بھی بنتے جائیں گے، ہاں پلان خراب بھی ہوں گے، چلتے بھی جائیں گے، آپ سیکھتے بھی جاؤ گے، لیکن آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ پرفیکٹ پلان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا ریزن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اپنی سٹرینتھ کو چیک کریں، اپنی یونیکنیس کو چیک کریں کہ آپ کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے دوسروں سے آپ کو الگ کرتی ہے، اور اس یونیکنیس پہ کام کریں، اس کو سٹرونگ بنائیں اور اپنے بزنس میں اس کو لگائیں۔ چوتھا پوائنٹ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ چلیں۔ آپ وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو وقت آپ کو پیچھے چھوڑ دے گا اور کوئی اور بندہ آپ کی جگہ لے لے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور پانچواں لاسٹ پوائنٹ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ اپنے بزنس سے جو پروفٹ کمائیں یا اپنی جاب سے جو پیسہ کمائیں، اس میں جو سیونگ ہو آپ کے پاس، وہ اپنی یشوں میں نہ لگائیں۔ اپنے لیے یہ گھر کا سامان لے لیا یا کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے، وہ آپ کسی انویسٹمنٹ کریں، اور تاکہ آپ کو وہاں سے پیسہ مزید بن کے آئے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو جو 5 پوائنٹس بتائے ہیں وہ آپ اپنی زندگی میں ضرور اپلائی کریں گے، آپ ان پہ کام ضرور کریں گے۔ جب آپ اس پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بزنس بہت گرو کرے گا اور آپ بہت امیر ہو جائیں گے۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس پہ ورک کریں گے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔